हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन ई नोट्स। तो सॉलिडवर्क के ये फीचर्स ट्यूटोरियल चल रहे हैं। तो इसमें आज एक हम नया कमांड के बारे में बात करेंगे। ये कमांड होगा हमारा लॉफ्टेड बॉस बेस कमांड और लॉफ्टेड कट। ठीक है, इससे पहले हमने स्वेप्ट कट देखा था, स्वेप्ट कट और स्वेप्ट बॉस देखा था। इस लेक्चर में हम लॉफ्टेड देखेंगे। ठीक है, इसका यूज़ कैसे करते हैं। तो कुछ कमांड्स अभी स्टार्टिंग से मैं आपको कुछ वीडियोस में स्टार्टिंग में पार्ट डिज़ाइन का आपको बताया था, तो वो प्रैक्टिस कर लेना। उसके बाद मैंने आपको वन बाय वन कमांड में बताते जा रहा हूँ आपको। ठीक है, फिलेट बताया, फिर स्वेप्ट बताया, फिर मैं लॉफ्ट बताऊँगा। ऐसे कुछ कमांड, होल विजार्ड भी मैंने आपको सिखाया कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि उसके बाद आपको रिवॉल्व कट, रिवॉल्व बेस भी सिखा चुका हूँ मैं। एक्सट्रूड बॉस कैसे करते हैं, एक्सट्रूड कट कैसे करते हैं, वो भी सिखा दिए हैं। बचेगा क्या हमारा बाउंड्री बॉस, बाउंड्री कट। ये सेम है, दोनों लॉफ्टेड बॉस दोनों सेम है बस। और कोई थोड़ी सी डिफरेंस है कि ये एक्सिस, जो एक्सिस देते हैं उस पर काम करता है, ये डायरेक्ट ले लेता है। ठीक है, बाकी सब सेम है, बस चला के देख लेना, मैं बता भी दूंगा। ठीक है, उसके बाद हमारा बचा हुआ है इधर साइड में लीनियर पैटर्न भी मैं आपको बता चुका हूँ, सर्कुलर। और इसमें रिब बचेगा, ड्राफ्ट बचेगा, सेल बचेगा, रैप बचेगा, इंटरसेक्ट बचेगा और मिरर बचेगा। मिरर तो आपको पता ही है, बॉडीज का मिरर कैसे करते हैं वो थोड़ा सा मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, रेफरेंस ज्योमेट्री कैसे क्या लेना है, वो कैसे ले, इसमें प्लेन कैसे लेते हैं हमको पता ही है। मेन कर्व आएगा, कर्व में हेलिक्स और स्पाइरल कर्व, दो टाइप का ये मैं। तो कुछ मतलब 5-6 टॉपिक और बचे हैं, तो हमारा ये फीचर्स कमांड भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर हम आएंगे वेल्ड मार्ट पे या शीट मेटल पे, दोनों में से किसी एक टॉपिक पे स्टार्ट करेंगे, ऐसे वन बाय वन खत्म करेंगे। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं। लॉफ्टेड बॉस, लॉफ्टेड बॉस कमांड कुछ इस तरह काम करता है। कोई प्लेन ले लो, तो प्लेन या फिर एग्जिट कमांड। ठीक है, जैसे कि कमांड से एग्जिट हुई है। ठीक है, इस जैसे कि मैं ये ले लिया एक फ्रंट प्लेन और मैं एक प्लेन ले लेता हूँ। ओके, थोड़ा स्लो काम कर रहा है आज। ओके, नाउ थोड़ा टिल्ट कीजिए। देखिए ये प्लेन लेना मतलब फॉर एग्जांपल मुझे हवा में कहीं प्लेन चाहिए, और ये प्लेन को आप बढ़ा भी सकते हैं ऐसे। ठीक है, प्लेन का जितना आप चाहते हैं कि हमारे इस प्लेन से, ये जो हमने मेन प्लेन है यहाँ से कितनी दूरी पे आप दूसरा बनाना चाहते हैं, ऐसा कुछ आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका फ्लिप फ्लॉप भी उधर साइड कर सकते हैं, इधर कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आप चाहते हैं एक साथ 2-3 प्लेन लेना, तो आप ऐसे ले सकते हैं, सब इक्वली आएगा, एक दूसरे के इक्वल। ठीक है, ओके, तो मैं 2 प्लेन ले लेता हूँ थोड़ी दूरी पे। ठीक है, ये ठीक है, सब एक दूसरे से बराबर इक्वल पे हैं। ओके, तो ये हमारा हो गया, इसको ओके करना है। तो ये देखिए हमारे पास 2 प्लेन आ गया, 2 प्लेन आया। अब सबसे पहले मैं इस प्लेन पे एक ड्राइंग करूँगा। ठीक है, उस प्लेन पे मैंने ड्रॉ किया राइट क्लिक करके। इस प्लेन पे मैं बनाने वाला हूँ कुछ ये। ठीक है, ये बनाया, एग्जिट कमांड से एग्जिट निकलिए। अब देखो स्विफ्ट कमांड में क्या करते थे हम, स्विफ्ट बॉस बेस में हम 2 अलग अलग बनाते थे और दोनों को हम एक गाइड कर्व देते थे। गाइड कर्व यहाँ हमको देने की जरूरत नहीं है लॉफ्टेड में। ठीक है, लॉफ्टेड में हमें देने की जरूरत नहीं है। अब देखो अगर आप यहाँ क्लिक करोगे ये प्लेन पे, तो इस प्लेन पे अंदर जब कहीं जाओगे तो दूसरे प्लेन पे चल जाएगा। ठीक है, पीछे वाले, तो थोड़ा साइड वाले पे क्लिक करके राइट क्लिक करके स्केच। अब हम ये जो बाहर वाला प्लेन है इस पे अब स्केच कर रहे हैं। देखो दिख रहा है रेड कलर, इस पे स्केच कर रहे हैं अब हम। तो इस पे मैं कहीं पे थोड़ी दूरी पे हम इधर कहीं, अब देखो मैं इस प्लेन के बाहर बना रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं इस प्लेन पे नहीं बना रहा हूँ, इस प्लेन पे बना रहा हूँ, मतलब हमारे पास पूरा स्पेस हम कहीं बना सकते हैं। ठीक है, ये देखो इसी प्लेन पे बना है, भले इन्फिनाइट पे बना है। ठीक है, उधर वो है। तो एक्चुअली मैं इसको थोड़ा डायमेंशन देके इसको थोड़ा बड़ा कर, क्योंकि कंपेयर टू दिस वो बहुत रेक्टेंगल बहुत बड़ा है। ठीक है, तो मैं इसे देता हूँ 80। ओके, ये हुआ। ठीक है, रेडी। अब कैसे लॉफ्ट कमांड कैसे काम करेगा अब आपको वो समझना है। इसे कर देता हूँ मैं हाइड, एग्जिट कमांड, कमांड से बाहर निकला मैं, इसे करता हूँ हाइड, इसे भी करता हूँ हाइड। ठीक है, हमारे पास 2 हैं। अब देखो ये दोनों बहुत पास है, तो कर्व होगा तो कर्व में प्रॉब्लम हो सकता है, बट देखते हैं, शायद ले ले। ये क्लिक करना है, ले लिया स्केच 1 और स्केच 2, ये क्लिक करना है, देखो ले लिया। ठीक है, तो ऐसे कुछ हमारा ये कर्व काम करता है। इसे ट्विस्ट करना चाहो तो ट्विस्ट कर सकते हो आप, या नॉर्मल। ओके, ठीक है, ये देखो ये हो गया, कुछ ऐसा बना। और इसको थिन फीचर्स, इसी में था एक हमारा थिन फीचर चलाने का ऑप्शन। थिन फीचर क्या था, उसको क्या कर देगा, हॉलो चाहे तो हॉलो कर सकते हैं, जैसा चाहे वैसा आप करते हैं। सेंटर लाइन पैरामीटर, और इसमें एक सेंटर लाइन पैरामीटर नाम का एक
हैं। ये गाइड कर्व, अगर आप गाइड देना चाहते हैं, जिस गाइड से जाना चाहते हैं उस गाइड से जा सकता है, ठीक है। सेम है स्वीप कमांड की तरह, बस थोड़ा सा ऊपर नीचे है। ओके, अब इसी को मैं थोड़ा एडिट करता हूँ। ठीक है, समझ में आ रहा है ना मैं क्या कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे बनाने वाला हूँ एक स्क्वायर, कहीं यहाँ कहीं। ओके, एग्जिट कमांड। अब मैं उस प्लेन पे था, अब मैं इस प्लेन पे बनाऊंगा एक सर्कल थोड़ी दूरी पे। कमांड से बाहर निकले। अब देखो, अब मैं कुछ ये प्लेन लूंगा, ये प्लेन, ये प्लेन, ये प्लेन, ये प्लेन, ठीक है। ये प्लेन लिया और इस पे करते हैं स्केच। ठीक है, इस प्लेन पे स्केच करेंगे तो ये प्लेन पे यहाँ बनेगा। तो अब हम करने वाले हैं 3D स्केच। 3D स्केच किया, ठीक है। और 3D स्केच का फ़ायदा क्या है कि आप कहीं से भी कहीं जोड़ सकते हैं। तो मैं ले लेता हूँ एक को, ये तो एक मैं जोड़ा ये पॉइंट को, और ये सेंटर लाइन पैरामीटर, और इसको मैं कर देता हूँ थोड़ा इस तरह का, ठीक है। एग्जिट कमांड, ठीक है, आ रहा है समझ में। अभी देखो, अगर वो अगर इंटरसेक्ट होगा, ठीक है, इंटरसेक्ट जहां हुआ प्रॉब्लम देगा, तो इसे हम थोड़ा ठीक करते हैं। इस सेंटर से सेंटर जुड़ गया है ना, इसको कर दीजिए डिलीट। आप क्लिक कीजिए इस पे और डिलीट, ठीक है। अब ये शायद सर मूव हो जाए, इसे करते हैं पूरा डिलीट ही, ठीक है। थ्री डी स्केच, तो इसे करना है क्लिक, नॉट दिस, थ्री डी स्केच दिस, इसको और इस पॉइंट को मैं टच किया, थोड़ा उसे घुमा घुमा के देख लीजिए आप, ठीक है, क्योंकि 3D स्केच ऐसे ही करते हैं। ओके, दिस, ओके, ये हुआ। अब हमें करना है लॉफ्ट कमांड, फीचर्स, लॉफ्टेड, ये स्केच, कहाँ गया सर्कल, नॉट दिस, ये स्केच, ये हुआ। अब देखो गाइड कर्व में गए, ये दे दिए, नहीं ले रहा है, सेंटर लाइन कर्व है ना, लॉफ्टेड, सेंटर लाइन पैरामीटर, ठीक है, सेंटर लाइन पैरामीटर देना है। ओके, अब ये प्रॉब्लम क्या हो रहा है, अगर यहाँ पे हम ओके करेंगे तो प्रॉब्लम बताएगा, द फीचर्स कुड नॉट बी क्रिएटेड बिकॉज इट वुड प्रोड्यूस सेल्फ इंटरसेक्टिंग ज्योमेट्री। देखो क्यों सेल्फ इंटरसेक्टिंग ज्योमेट्री बता रहा है, ये देखो ध्यान से, यहाँ पे अगर यहाँ कोई सॉलिड बनाओगे तो ये इससे इंटरसेक्ट नहीं हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम आपको काफ़ी बार, जब भी आप कोई कर्व बनाओगे तो ऐसी प्रॉब्लम आपको मिलेगी कि आपके जो आपने जो कर्व सोचा उस कर्व पे जब कोई कमांड चलाओगे तो नहीं चलेगा, ठीक है। तो वो इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि आपका जो कर्व का जो शार्प एंड है वो आपने बहुत ज़्यादा शार्प कर दिया है, क्योंकि एक प्रोफाइल, एक मोड का कर्व में जैसे बहुत सारे मोड आते हैं, तो एक मोड का प्रोफाइल दूसरे मोड की प्रोफाइल से अगर टच हो रहा है तो आपका नहीं बनेगा उस कर्व पे, तो उस कर्व को थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है। तो वो सब आपको बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं कर रहा हूँ इसे डिलीट, मैं जा रहा हूँ अब स्केच 3D स्केच कमांड में फिर से, और मैं ले लेता हूँ कुछ सेंटर लाइन में, फिर से मैं ले लेता हूँ स्प्लाइन। ओके, अब देखना, ओके, देखो हो सकता है इसमें भी प्रॉब्लम आए, दिस एंड दिस गाइड कर्व, दिस, देखो सेम प्रॉब्लम आ रहा है यहाँ पे, इसका प्रोफाइल यहाँ पे टच होगा, इसीलिए ये प्रॉब्लम आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। ओके, ये प्लेन ठीक है, इसे करते हैं
डिलीट। एस्केप। देखो अब ठीक है, अब इस पे काम करेगा। फीचर्स में जाइए, लॉफ्ट लीजिए, इसे सेलेक्ट कीजिए, ये स्केच सेलेक्ट कीजिए, ठीक है ना। सेंटर लाइन पैरामीटर में आइए, इसे सेलेक्ट कीजिए, हुआ। और इसे ट्विस्ट कराते हैं तो जैसे कर दीजिए, ट्विस्ट हो जाएगा। देख रहे हैं ट्विस्ट, इसे जैसे जैसे आप उधर करेंगे ट्विस्ट हो, ये कुछ ज़्यादा ही ट्विस्ट हो गया, ये ठीक है। और ट्विस्ट करना है, इसे ओपन करना है, इसे ट्विस्ट करना है, ये ज़्यादा ट्विस्ट हो गया, ठीक है। ये भी ज़्यादा ट्विस्ट है, इस पॉइंट पे भी ज़्यादा ट्विस्ट है, इस पॉइंट के आसपास ही ठीक है, ठीक है। ये तो देखें आपने क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये सब प्रॉब्लम आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, क्योंकि जब भी आप करोगे ऐसी प्रॉब्लम आएगा और फिर आपको लगेगा कि अरे यार आपसे नहीं हो पा रहा है, कुछ नहीं सीख पा रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं, आप सीख नहीं पा रहे। वो कर्व वाला जो काम होता है ना, कर्व बहुत, क्योंकि सरफेसिंग जब आप सीखोगे तो वहाँ पे कर्व को आप कर्व के साथ खेलना पड़ेगा, तो आपको कर्व को समझना पड़ेगा। दो प्रोफाइल कभी भी टच नहीं होना चाहिए। मतलब देखो, जैसे मैंने मैं अभी ये बनाया, ठीक है, मैं जैसे ये अभी ये इसका ये कर्व दिया, ठीक है। अब ये कर्व का प्रोफाइल इस कर्व के प्रोफाइल से टच हुआ, इस दूसरे स्केच के कर्व से टच हुआ, तो वो नहीं बनेगा। इसलिए अब हमने देखा, 2 बार हमने ट्राई किया तो दोनों बार नहीं हो रहा था, क्योंकि उस पर टच हो जा रहा था। तो मैंने डायरेक्ट स्ट्रेट लिया, तो स्ट्रेट में हमारा काम हो गया, ठीक है। तो आपको कर्व बहुत ध्यान देके बनाना है, ठीक है। तो जैसे में लॉफ्टेड कमांड में प्रॉब्लम होती है। लॉफ्टेड कमांड एक हो गया। अब लॉफ्ट कट क्या है? लॉफ्ट कट कैसे काम करता है? जैसे ये फेस लिए सेम, जैसे लॉफ्ट ये है, लॉफ्ट बॉस जैसे कि ये सेम ऐसे, ठीक है। इस पे स्केच कर लेते हैं, इस फेस पे हमने क्लिक करके स्केच किया। इस पे मैं बना लेता हूँ एक सर्कल, स्मॉल सर्कल, एक स्मॉल एग्जिट कमांड पे जाइए, और इस फेस पे मैं बनाऊंगा, अपोजिट फेस पे ही बनता है, ठीक है। इस फेस पे मैं बना लेता हूँ एक हेक्सागोनल, ओके। एग्जिट कमांड कीजिए, नाउ लॉफ्ट कट पे आइए, इस पे क्लिक कीजिए, इस स्केच को क्लिक कीजिए, एंड नहीं क्लिक हुआ क्या, ये स्केच और ये स्केच हुआ, देख रहे हैं, स्ट्रेट एकदम ऐसा कट जाएगा। अब देखो ये दिखा रहा ना, अब क्योंकि हमारा ये तो है कर्व, ये क्या है, थोड़ा कर्व, लेकिन हम स्ट्रेट काट रहे हैं। तो देखो यहाँ पे हो सकता है ये यहाँ से ये जो दिख रहा है ये पार्ट, ये होल आपको बाहर से दिखे, ये होल, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि जैसा कर्व है उसी शेप में कटे, तो उसके लिए आपको सेंटर लाइन पैरामीटर यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको एक सेंटर लाइन बनाना पड़ेगा। तो ये देखो, तो हमारा जो बना हुआ था, मैंने क्या किया, उसी में कर्व कर लिया, ओके। देखना, देखो इधर साइड कटा कैसा, दिस, एंड इधर साइड सर्कल, ठीक है। और जैसा ये टर्न हुआ है तो वैसा ही ये सेम टू सेम टर्न है। तो ऐसे कुछ हमारा ये काम करता है लॉफ्टेड कमांड। और बाउंड्री बेस है, सेम बाउंड्री बेस भी ऐसे ही सेम काम करता है। तो आप चला के देख लेना, बाउंड्री बेस बाउंड्री कट सेम है, दोनों लॉफ्टेड बॉस लॉफ्टेड दोनों सेम है। इसमें सेंटर लाइन पैरामीटर का ऑप्शन था, इसमें नहीं रहेगा, इसमें डायरेक्ट आप एडजस्ट कर सकते हो हिला कर, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ओके ना, प्लेन लेते हैं, प्लेन, ठीक है, दिस, ओके। इस प्लेन पे मैं बना रहा हूँ, ठीक है, एग्जिट कमांड। और जो ये प्लेन है इस पे मैं बनाऊंगा, थोड़ा ज़्यादा दूर होता तो सही होता, इसलिए एक सर्कल, ज़्यादा दूरी नहीं, इतनी दूरी पे, ठीक है। इसको कर देते हैं हाइड, ओके। ये दिख रहा है, ओके। इसे और दूर बनाता तो सही रहता यार। प्लेन जो है इसको एडिट करते हैं और इस प्लेन को थोड़ा दूर करते हैं, ठीक है।
अरे यार, जो प्लेन लिया उसे एडिट करना है। ठीक है, हो गया। तो एडिट आप यहाँ से, आप जो भी यहाँ कर रहे हो काम करो, यहाँ आप उसे एडिट भी कर सकते हो। सॉलिड वर्क में ये बहुत अच्छा खासियत है। ठीक है, अब हम करने वाले हैं बाउंड्री बॉस। ये लिया, ये लिया, देखो हो गया। अब इसे आप चाहो तो एडजस्ट भी कर सकते हो, पकड़ के इधर चाहे इधर साइड एडजस्ट कर सकते हो। ट्विस्ट करना है, ट्विस्ट हो जाएगा नॉर्मल। ठीक है, डायरेक्शन। अब इसमें एक थिन फीचर का भी ऑप्शन है, ये रहा थिन फीचर। जैसे थिन फीचर करोगे तो यहाँ पे आपसे पूछेगा कितने mm का चाहते हो थिन फीचर। अब बाहर की ओर चाहते हो या अंदर की ओर चाहते हो। देखो अंदर की ओर जाएगा, ये बाहर की ओर हो जाएगा। अंदर की ओर हम चाहते हैं 10 mm का। ओके, ये देखो हो गया थिन फीचर। ऐसे लॉफ्टेड में भी थिन फीचर ऐसे ही है। ठीक है, अंदर से यहाँ तक का 10 का हो गया मार्क, यहाँ से यहाँ तक का 10 का डिस्टेंस पे ये ऐसा थिन हो गया अंदर से। ठीक है, तो ऐसे हमारा सेम है, बाउंड्री बॉस बाउंड्री कट सेम काम करता है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ इसको थोड़ा एडजस्ट करना। बहुत टाइम ले रहा है, ये लग रहा है फंस गया है। ये ठीक है, ठीक है। डायरेक्शन वेक्टर, नॉर्मल प्रोफाइल। ठीक है, नॉर्मल प्रोफाइल से एकदम नॉर्मली ये बाहर जाएगा। इसे आप एडजस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, एंगल पे चाहते हैं तो एडजस्ट करना है तो एंगल पे एडजस्ट कर सकते हैं, बट हर एंगल पे नहीं लेगा, उसकी भी एक लिमिट है। ठीक है, देख रहे हैं, इसे आप डायरेक्ट एडजस्ट कर सकते हैं, बट उसमें नहीं कर सकते आप लॉफ्ट में ये काम। ठीक है, बस रुक जाओ, देखो ये ओवर हो गया, थोड़ा कम, थोड़ा, बस ये ठीक है। ठीक है, ये देखो जैसे चाहो वैसे बाउंड्री में आप इसे एडजस्ट भी कर सकते हो विदाउट एनी प्रोफाइल। बट लॉफ्टेड में हमें एक सुविधा क्या होता है, हम जो प्रोफाइल देंगे उस प्रोफाइल पे हमारा काम करता है, मतलब जो गाइड कर्व देते हैं उस गाइड कर्व पे हमारा काम करेगा, दो अलग अलग शेप पे। ठीक है, बट इन स्विफ्ट कमांड एक तरफ जो हम बनाएंगे, और एक हमें क्या होता है स्विफ्ट बॉस में, हमें कोई कर्व पे एक ही तरफ बनाना है और उस दोनों उसको सेलेक्ट करेंगे अपने स्केच को, और गाइड कर्व को सेलेक्ट करेंगे, उस पर वो सेम बन जाएगा। बट यहाँ लॉफ्टेड में एक तरफ सर्कल, एक तरफ रेक्टेंगल, एक तरफ कुछ एक तरफ स्केच कुछ भी करो, दूसरी तरफ कुछ भी करो, और दोनों को एक गाइड से जोड़ सकते हो, जुड़ जाता है लॉफ्टेड में। तो ये अंतर था स्वेप्ट, लॉफ्टेड और बाउंड्री बेस में। ठीक है, तो आई थिंक हमको ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो पहले हम कुछ कमांड सीख लेंगे पूरा, उसके बाद फिर मैं आपको कुछ अच्छा पार्ट डिज़ाइन करना सिखाऊंगा। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट।